हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। ग्रुप डी का रिजल्ट भी आ चुका है और सभी लोगों ने अपना अपना स्कोर कार्ड भी देख ही लिया है। तो बहुत से लोग हैं जो कट ऑफ के बहुत ज़्यादा अंतर से नहीं पास किए हुए हैं। कोई लोग 1 नंबर से, 2 नंबर से या 3 नंबर से ही कट ऑफ से ज़्यादा हैं। बहुत से लोग उससे ज़्यादा भी अंक पाए हुए हैं। लेकिन कन्फ्यूजन ये बनी हुई है कि बहुत से लोग जो 1 नंबर या 2 नंबर या 3 नंबर के आसपास में कट ऑफ से ज़्यादा पाए हुए हैं, कोई आधा नंबर ज़्यादा कट ऑफ क्लियर किया हुआ है, तो वो लोग सोच रहे हैं कि उन्हें फिजिकल देने जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। क्योंकि आजकल कमेंट सेक्शन में यही सब ज़्यादा चीज़ें पोस्ट हो रही हैं। क्योंकि जो लोग ज़्यादा नंबर पाए हुए हैं, 5 नंबर 6 नंबर ज़्यादा है, वो लोग तो डेफिनेटली पहले से तैयारी कर भी रहे थे। हालांकि कुछ लोगों का कम भी था, ऐसा नहीं है कि वो लोग तैयारी नहीं कर रहे थे। कट ऑफ कोई नहीं जानता था, सभी लोग सोच रहे थे कि 60 नंबर के आसपास में ही रहेगा। लेकिन कई जोन में कट ऑफ यूआर के 70 नंबर तक गए हैं। 60 से लेकर के 70 तक का कट ऑफ का रेंज है यूआर का। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ग्रुप डी के फिजिकल टेस्ट में आपको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। सबसे पहले ही मैं वीडियो की शुरुआत में ही कह दे रहा हूं कि आपको ग्रुप डी के फिजिकल टेस्ट में जाना चाहिए। अब आगे हम इस पे बात करते हैं। देखिए, जो लोग नहीं जाना चाहते हैं वो लोग क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। क्योंकि कई लोगों से थोड़ा बातचीत हुई है। कई लोग कह रहे हैं कि जैसे जाने में उनका कम से कम 3,000 से लेकर के 5,000 तक का खर्च उसका आएगा। जाहिर सी बात है आएगा। कई लोग का जोन बहुत ज़्यादा दूर है, इस समय ठंडी का मौसम चल रहा है, तो इसमें थोड़ा खर्चे आपके बढ़ ही जाएंगे। और आप रिजर्वेशन करेंगे तो कम से कम जाने में 1,000 रुपये का खर्च लग जाएगा, टिकट प्लस खर्चा है, और 1,000 आने में खर्च हो जाएगा। बाकी एक दिन वहाँ पर आप रुकेंगे फिजिकल के लिए, तो उसमें भी हो सकता है आपका खाने पीने में 1,000 के आसपास खर्चा जाए। तो नियर अबाउट जो रेंज है वो 3,000 से लेकर के 5,000 तक का रहेगा। उससे कम में भी हो सकता है। जो कई लोग का जो जोन होगा वो नज़दीक होगा, तो उनका ट्रैवलिंग का खर्च है थोड़ा सा कम हो जाएगा। लेकिन खाने पीने का खर्च भी थोड़ा सा नॉर्मल ही रहेगा। तो वो लोग अगर कम कर देंगे तो भी उनका 2,500 तक का खर्च उनका पड़ जाएगा। तो ये पैसे उनके बच जाएंगे। ये जेन्युइन जो कारण लोग बताते हैं। देखिए, अगर जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि किसी के 50,000 से कम में खर्च में प्रिपरेशन हुआ है। कई कई लोगों के 1 लाख से भी ऊपर के खर्च हो गए हैं प्रिपरेशन में। कोई लोग 2 साल से कर रहे हैं, 3 साल से कर रहे हैं, क्योंकि पिछली बार में कई लोग का नहीं हो पाया है। तो अगर इतने खर्चे आपने कर लिया है पहले ही, बुक पे, टेक्स्ट सीरीज़ पे और आने जाने पे खर्च किया हुआ है आपने, और इतने दिनों से एग्ज़ाम नहीं हो रहे थे, तो इतना जब आपने खर्च कर लिया है तो 3,000 से 5,000 क्यों आप बचाने के चक्कर में पड़ रहे हैं। अब बात ये आती है कि कुछ लोग कहते हैं जैसे 1 नंबर 2 नंबर ही ज़्यादा है। हालांकि आपका 1 2 नंबर ज़्यादा है तो जाने में क्या फ़ायदा होगा, मैं उसकी बात यहाँ पे साइमल्टेनियसली एक साथ भी कर दे रहा हूँ। देखिए, जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो लोग फिजिकल की तैयारी पहले से कर रहे थे, तो वो तो लोग डेफिनेटली जाएंगे। चाहे आपका 1 नंबर ज़्यादा हो, चाहे 2 नंबर ज़्यादा हो, मैं सभी को सजेस्ट करूँगा कि आपको जाना चाहिए वहाँ पे। कुछ लोग फिजिकल की अभी डेट भी आ गई है फिजिकल के लिए, तो अब जाके कुछ लोग दौड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो वो लोग मान के चलिए वो लोग बहुत लेट हैं। देखिए, आपको पहले से प्रिपेयर रहना चाहिए। आपको पहले से ही कॉन्फिडेंस नहीं था कि मतलब मेरा कट ऑफ क्लियर होगा कि नहीं होगा, और कट ऑफ क्लियर करने के बाद फिजिकल में इतना टाइम ज़्यादा मिलता नहीं है। तो अभी से ठंडी के मौसम में अगर स्पीड आप बनाना चाहेंगे तो बहुत ही टफ हो जाएगा। अभी जितना दिन बचा हुआ है इसमें तो बनाना एकदम मुश्किल सा लगेगा आपको, क्योंकि शुरुआत के 2 3 दिन तो आपको पता ही नहीं चलेगा। इतना ज़्यादा थकावट होगी कि आप अपने आप को मेंटेन ही नहीं कर पाएंगे। तो अभी जो लोग पहले से तैयारी कर रहे थे, भले ही आपका कट ऑफ से कितना भी ज़्यादा हो, आपको बिल्कुल दौड़ने जाना चाहिए। और एक बात और मैं बता दे रहा हूँ कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका स्कोर अच्छा है और वो लोग एनटीपीसी में स्कोर अच्छा किए हुए हैं और उनका सिलेक्शन हो गया है, तो जो जाएगा उसी को फ़ायदा होगा। देखिए, अभी भी पॉसिबिलिटी जिनके सिलेक्शन होने की तभी तो रहेगी जब आप दौड़ने जाएंगे, अभी मतलब फिजिकल टेस्ट में जाएंगे। जो लोग नहीं जाएंगे उनकी तो उम्मीदें एकदम बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। दूसरा कारण क्या बताते हैं लोग, जो लोग नहीं जाना चाहते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि मेरा 1 महीने बाद कोई एग्ज़ाम आने वाला है। तो हालांकि चलिए ठीक है, 1 महीने बाद आपका एग्ज़ाम आने वाला है, तो दौड़ने में कोई दिमाग नहीं लगाना होता है। आपको मॉर्निंग में या इवनिंग में जाना है दौड़ने, 1 घंटे का ही टाइम तो निकालना है कम से कम। अगर आप दौड़ने जाते हैं 1 घंटे दौड़ने में, और एक हो सकता है 1 आध घंटा में अगर आप कोई और व्यायाम कर लेते हैं, कोई और कसरत कर लेते हैं, तो उसमें आपका जाएगा। तो दिन भर में आप 2 घंटा मैक्सिमम आप निकाल सकते हैं। उसके अलावा जो बचे टाइम है उसमें आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। फिजिकल के लिए बहुत ज़्यादा टाइम ही नहीं मिला हुआ है, तो थोड़ा थोड़ा भी अगर आप रनिंग करेंगे तो आपका कवर हो जाएगा। हालांकि जो लोग पहले से कर रहे हैं वो लोग, अगर मान लीजिए 1 2 नंबर जिनका ज़्यादा है, वो लोग थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहिए। उनका पहले से ऑलरेडी प्रैक्टिस भी हुआ है, उनको भी मैं कहूँगा डेफिनेटली आपको जाना चाहिए। दूसरा क्या है, जाने में फ़ायदा क्या होता है। जो देखिए, जब दौड़ने आप जाते हैं, अभी जो दौड़ने अगर आप जाएंगे उस समय जो फिजिकल की मतलब अभी प्रिपरेशन करेंगे, तो उसमें जितने भी आपके साथ रहने वाले लोग हैं
वो लोग का स्कोर आप जानेंगे। और कुछ लोगों का स्कोर बहुत अच्छा है, कुछ लोग कट ऑफ क्लियर किए हुए हैं। जब आप इसके अलावा जब आप जहाँ पे सेंटर होता है, जहाँ दौड़ने जाते हैं, तो वहाँ पे आप उसकी प्रोसीजर को देखते हैं, किस तरह से वहाँ पे रनिंग कराई जाती है। एक बार उस फील्ड में आप उतरते हैं और जब होम ग्राउंड पे, जैसे आप मान लीजिए जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहाँ पे जो आपका रनिंग स्पीड रहता है और जो टारगेट रहता है अचीव करने का, जो मतलब कॉन्फिडेंस रहता है, वो ज़्यादा रहता है। जब भीड़ में आप उतरते हैं तो बहुत सी चीज़ें और एक्स्ट्रा आपके पास प्रेशर आ जाता है, क्योंकि सोचते हैं कि इसके बाद आपको कोई दूसरा मौका भी नहीं मिलेगा, कभी हो सकता है कि दौड़ते दौड़ते आप गिर जाएं। तो ये सब सिचुएशन में अगर आप पहली बार जाएंगे नहीं तो आप कैसे सीखेंगे, और पहले ही आप गिव अप कर लेंगे। अब मैं एक चीज़ और यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए किसी जोन का कट ऑफ 64 नंबर है और किसी लड़के का जो है 67 नंबर मार्क्स आया हुआ है, और जब फाइनल रिजल्ट निकला और जब डीवी के लिए बुलाया गया, तो मान लीजिए 67.8 या 66.9 इस तरह का अगर कट ऑफ आ गया और 67 नंबर का लड़का सेलेक्ट हो गया, तो कितना मतलब आपको पछतावा होगा कि मेरा भी 67 था और मैं नहीं गया। जो लोग नहीं जा रहे हैं 1-2 नंबर 3 नंबर के लिए मतलब ज़्यादा पाए हुए हैं, तो वो लोग गलती कर रहे हैं, क्योंकि जब आपकी संभावना तब ज़्यादा बनेगी जब जो अधिक स्कोर वाला लड़का जब दौड़ नहीं पाएगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब अगर उसने प्रिपरेशन नहीं किया है तो हो सकता है कि जिसका स्कोर 70 प्लस हो, 80 प्लस के आसपास में हो और 75 के आसपास में हो, लेकिन वो रनिंग ही क्लियर ना कर पाए। मेडिकल में भी कोई परेशानी आ जाए उसको, तो मेडिकल भी क्लियर ना कर पाए, तब डीवी में आपकी संभावना ज़्यादा बनेगी। तभी तो कट ऑफ मतलब आपके पास आता जाएगा धीरे धीरे। हालांकि मान के चलिए जो अभी कट ऑफ है उससे ज़्यादा इंक्रीज तो करेगा ही करेगा, लेकिन संभावना कैसे बनेगी, कोई एग्जैक्ट तो बता नहीं सकता। जैसे मान लीजिए किसी जोन का अगर कट ऑफ 65 गया है, कोई कह सकता है क्या कि डीवी के लिए जो कट ऑफ हो जाएगा 68 जाएगा या फिर 67 जाएगा। कुछ भी हो सकता है 68.5 जाए, और हो सकता है कि 69 वाला या फिर 68.78 वाला लड़का सोच रहा हो कि मैं नहीं जाऊंगा प्रिपरेशन करने, मेरा 3 ही नंबर ज़्यादा है 65 से। तो 68.5 अगर फाइनल डीवी के लिए बुला दिया गया तो इस वाले लड़के को बहुत ज़्यादा पछतावा होगा 68.78 को। और कोई एग्जैक्ट तो बता नहीं सकता पॉइंट में कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, 2-3 नंबर से ज़्यादा ही कट ऑफ बढ़ जाएगा, 4 नंबर ज़्यादा बढ़ जाएगा, इतना किसी को मतलब अनुमान नहीं है। तो डेफिनेटली चाहे 1 नंबर ज़्यादा हो चाहे 2 नंबर ज़्यादा हो, आप जाइए, और जाने में आपका एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। बाद में कोई भी अगर एग्ज़ाम होता है या फिर ग्रुप डी में ही है, दोबारा अगर आप अपीयर होते हैं, किसी रनिंग के भी एग्ज़ाम में अगर आप अपीयर होते हैं, तो आपको अलग अनुभव वहाँ पे देखने को मिलेगा, कुछ आप सीखेंगे। दूसरी बात क्या है, जब आप एक मन में बना लेते हैं कि जब मुझे अपीयर करना ही करना है, फिजिकल टेस्ट में जाना है, तो आप मॉर्निंग में एक रूटीन बनाते हैं, आपका फिजिकल कैपेबिलिटी भी थोड़ा सा बढ़ती है। आप इस दौरान 15-20 दिन भी आप अपने फिजिकल कैपेसिटी पे भी आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि बहुत से लोग हैं, अभी क्या है कि कल रिजल्ट आया होगा, मुझे लगता है कि 30 से 40% बहुत से ऐसे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अभी रनिंग नहीं कर रहे थे या फिर बहुत नॉर्मली रनिंग कर रहे थे, 2 दिन जाते होंगे 1-2 दिन गैप कर देते होंगे। तो इस तरह से भी उनको अंदाज़ा लग जाएगा कि मैं मतलब कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, तो वो लोग अभी अपनी स्पीड बढ़ाएंगे। तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब ये है कि जो लोग सोच रहे हैं न जाने में क्या क्या चीज़ें हैं कि मतलब मैं अगले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर लूँगा, 3-4 हज़ार रुपये में बचा लूँगा, तो ये सब चीज़ें बहुत छोटी चीज़ें हैं। आपको इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जाने में आपके बहुत ज़्यादा फ़ायदा है और आपको एक नया अनुभव मिलेगा। और हो सकता है कि अगर 1000 लोग जा रहे हों, जिनके 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर के आसपास में मतलब कट ऑफ से ज़्यादा नंबर हैं, और उसमें से हो सकता है 15-20 लड़कों का ही अगर उम्मीद से मतलब सिलेक्शन हो गया, किसी का बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं बढ़ा, या फिर कोई बाउंड्री वाला लड़का ही ये सोच करके मतलब उसे उम्मीद ना हो और वो भी रेंज में आ जाए, तो बहुत खुशी होगी। वो 15-20 लड़के भी अगर सेलेक्ट होते हैं तो मुझे भी बहुत खुशी होगी और उन्हें भी बहुत खुशी होगी। तो अभी आप हिम्मत मत हारिए, आप जाइए। सिलेक्शन होना या ना होना तो बाद की बात है, लेकिन आपको पहले ही क्विट कर देना ये बहुत गलत बात है। और एक बात और मैं बता देता हूँ, आप ग्रुप डी का जॉब लेने जा रहे हैं, इसका जॉब प्रोफाइल आप जानते ही हैं। एक कारण और लोग बताते हैं कि मतलब क्यों वो प्रिपरेशन कर मतलब दौड़ने नहीं जा रहे हैं या फिजिकल टेस्ट के लिए नहीं जा रहे हैं, कि वो लोग सोच रहे हैं कि मेरा नंबर कम है और मुझे जो मनचाहा पोस्ट है वो मुझे नहीं मिलेगा, तो इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ। ये कौन सी बात होती है? पहले आप एग्ज़ाम क्लियर करिए,
अगर आपका कोई भी पोस्ट मिलता है आप दौड़ के क्लियर करिए, मेडिकल पास करिए, पोस्ट मिल जाएगा। अगर आपको लगेगा कि हाँ यार मेरे चॉइस का ये पोस्ट नहीं है तो मैं नहीं करूँगा जॉब, मत करिएगा, वहाँ छोड़ दीजिएगा। लेकिन अभी आप ये मतलब ऐसा क्यों सोचते हैं कि आपके मन जहाँ पोस्ट नहीं मिलेगा, बहुत डिफ़िकल्ट पोस्ट मिल जाएगा, मुझे उतना ज़्यादा वर्क करने की आदत नहीं है। अरे आप उस समय छोड़ दीजिएगा। ऐसा सोचना था तो पहले ही आपको एग्ज़ाम नहीं देना चाहिए था, क्योंकि या फिर पहले ही ज़्यादा मेहनत करना चाहिए था और ज़्यादा अच्छा स्कोर करना चाहिए था। जब आपका स्कोर कट ऑफ से 2 नंबर 4 नंबर ज़्यादा है तो आपको अभी पीछे हटने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको डेफिनेटली जाना चाहिए। एक बात और मैं बता देता हूँ कि ग्रुप डी का जो जॉब है सभी लोगों को पता है बहुत टफ जॉब है। कुछ पोस्ट इसमें ऐसे हैं जो मतलब इन्वायरमेंट के अगेंस्ट भी रह करके आपको मतलब ड्यूटी निभानी होती है। जैसे ट्रकमैन गैगमैन की जो ड्यूटी है बहुत ज़्यादा टफ है। और सोचिए वो लोग भी ठंडी के मौसम में, गर्मी के मौसम में, बरसात के मौसम में इतना डिफ़िकल्ट सिचुएशन में 8 घंटे से 10 घंटे तक का अपना शेड्यूल पूरा करते हैं, ड्यूटी करते हैं। तो अभी क्यों नहीं आप जो है कि 10 से 15 दिन का जो टाइम मिला हुआ है उसमें आप थोड़ा सा मेहनत करिए और आपका कम से कम कुछ तो अर्निंग का स्रोत हो जाएगा। बाद में आप और उसमें प्रमोशन के चांसेस रहते हैं, 5 साल बाद और आप प्रमोट होकर ग्रुप डी से होकर के गार्ड बन जाते हैं। तो इस उम्मीद में आप ज़रूर जाइए दौड़ने। किसी को मैं नहीं कहूँगा कि आपको दौड़ने नहीं जाना, मतलब फिजिकल के लिए नहीं जाना चाहिए, सबको जाना चाहिए। और मैं सभी को कहता हूँ ऑल द बेस्ट और आप लोग बेहतर करेंगे। थैंक यू।